हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसके अंदर अभी तक हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने पार्ट 3 में कवर कर लिए हैं, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है और हमें बताना है कि वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100। अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो ये आएगी 0.36 और रिमाइंडर बच जाएगा 0। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, 36 को 100 से डिवाइड करना, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया फिर 0 आ गया, 3 टाइम पे 300 आ जाएगा, 60 रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा और 6 टाइम पे 600 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। इट मींस इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अगर आप 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये आएगी 0.09 बार, मतलब कि 0.9 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। इट मींस रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और 0.9 बार बार चलता रहेगा। तो ये कैसे टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप की। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके चेक भी कर लेना, यही आएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट है 4/1/8। जैसा कि आपको दिख रहा है 4/1/8 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 4 जा 32, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33 और डिनोमिनेटर पे 8 ही चलता रहेगा, मतलब जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है वही चलता रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं 33 को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4.125। तो आपने देखा कि ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है, मतलब हमारा क्वेश्चन आया है 4.125। इट मींस रिमाइंडर हो गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे टर्मिनेटिंग। चाहे तो मैं आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी करके दिखा देता हूं। तो ये 4 टाइम पे जाएगा 32, 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 पे जाएगा 8, 2 बचेगा 0, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। 2 पे करेंगे 16, देन 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 और 5 टाइम पे 40 आ जाएगा। इट मींस हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हुई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप की तरफ। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 3/13। इट मींस हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 2 टाइम पे चला जाएगा 26, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 39, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम पे, मतलब 91 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, 0 आ गया। अब ये किस पे जा सकता है, अब ये जाएगा 6 टाइम पे, तो ये आ जाएगा 78 और 12 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। अब 9 टाइम पे जाएगा तो 117 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपने देखा कि हमने शुरू भी 3 से किया था और बाद में रिमाइंडर भी 3 ही बच गया। इट मींस यही सेट ऑफ नंबर अब बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन की साइड पे।
इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 3/13 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी 0.230769 और यही रिपीट होता रहेगा। तो मैं इसे कैसे डिनोट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा 0.230769 पे बार। और अगर मैं अब आपसे इसका टाइप पूछूं तो आप कहोगे ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर तो कभी 0 आने नहीं वाला, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, रिपीटिंग। तो अगर आपको रिकरिंग याद नहीं रहता तो आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो। तो 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। आई होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो मैंने आपको ऊपर 4 पार्ट करवा दिए हैं, तो इसके बाद ये जो फिफ्थ पार्ट है ये अब आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन और किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो दोनों ही आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं लिख के, ठीक है। सो अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है 329/400। तो देखो ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी आपको करना है और मुझे इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, उन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन और किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जितने भी हमारे को यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं हमें उन्हें P/Q की फॉर्म में लिखना है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.6 पर बार। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार, मतलब 0.6 बार को आपको x लेट करना है और बार हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.6666 और ये चलता रहेगा। इट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0.6666 और ये चलता रहेगा। आप इसे क्या करोगे, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लोगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो ध्यान से यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, आप कहोगे सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 6। तो अब एक बात याद करो कि जब एक नंबर रिपीट होता था तो मैंने क्या बताया था कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर रिपीट होंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर अगर रिपीट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 4 नंबर रिपीट होंगे तो उतने ही जीरोस लग जाएंगे, मतलब 1 के आगे उतने ही जीरोस लग जाएंगे। तो 4 नंबर 1 के आगे उतने ही जीरोस, इट मींस 4 जीरोस और ये पूरा नंबर क्या बन गया 10,000। मतलब अगर 4 नंबर रिपीट होंगे तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। आ गई बात समझ में। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप कहोगे एक नंबर रिपीट हो रहा है। इट मींस इसको इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 on both sides by 10। 10 से मैंने क्या किया, 10 से इक्वेशन 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जब मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 10x, और जब मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 6.6666 और ये चलता रहेगा। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है इक्वेशन 2 में से। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगी 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देखोगे 6.6666 और 0.6666। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 0 इट मीन 6। तो ये वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट बन जाएगा आपका 6 और 10 माइनस x ये बन जाएगा 9x। तो जब आप इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6/9, और जब आप इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आपने देखा कि x की वैल्यू आ गई 2/3 और आपने ऊपर ही x की वैल्यू को क्या लेट किया था 0.6666। इट मींस जो हमारा 0.6 बार है वो किसके इक्वल है 2/3 के। तो हमने 0.6 की P/Q फॉर्म क्या निकाली 2/3 और यही हमारा आंसर है।
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सो अब हमारा सेकंड पार्ट है 0.47 पर बार। तो देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.47 बार। इट मीन्स ये आ जाएगा 0.44 तो रिपीट कर नहीं रहा, 7 ही रिपीट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा, तो ये आ जाएगा 7777 डॉट डॉट डॉट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.47777 डॉट डॉट डॉट, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ पे वापस से देखोगे कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 7, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 4 है सबसे पहला नंबर वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना होता है, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करना होता है इक्वेशन 1 को। सो इक्वेशन सेकंड में से जब मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस 0.47777 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो आ जाएगा 9x, जब इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करना है मुझे 0.47777 डॉट डॉट। तो अब आप ध्यान से देखो कि इस पॉइंट के बाद सारे 7 ही आएंगे आगे, तो इट मीन्स यहाँ तक का तो सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। उसके बाद जब आप 7 में से 4 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये बच जाएगा यहाँ से 4। तो ये सॉल्व होगी कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4.3। तो अब मैं इसे x के लिए सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 43/90। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 43/90, पर आप कहोगे कि अभी ऊपर आपने x को 0.47 बार के इक्वल भी लेट किया था, तो इट मीन्स 0.47 बार किसके इक्वल आ गया, 43/90 के, और यही हमारा आंसर है। सो अब हमारा थर्ड पार्ट है 0.001 पे बार। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। तो जब मैं बार हटाऊंगा ऊपर का तो ये क्या होगा, 001 बार बार रिपीट होता रहेगा, मैं लिखूंगा 001 001 और ये चलता रहेगा। तो यहाँ से मतलब x आ गया हमारा 0.001 001 001, और यही चलता रहेगा, मैंने इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप कहोगे सिर्फ 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और 3 नंबर रिपीट होते हैं तो मैंने आपको बताया कि 1 के आगे उतने ही 0 लगा दो, मतलब 3 0। इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये जो शुरुआत के 3 नंबर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 001 पॉइंट, ये बचेगा अंदर 001 001। अब एक पार्ट बाहर आ गया लेकिन ये इनफाइनाइटली चल रहे हैं, तो वापस से पीछे से एक और विजिबल हो जाएगा 001, और ये चलता रहेगा। इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है, हमें इक्वेशन 2 में से माइनस करना होता है इक्वेशन 1 को। तो जब मैं इक्वेशन 2 से माइनस करूंगा इक्वेशन 1 को तो ये आ जाएगा 1000x माइनस x, और ये तो 1 ही है तो ये आ जाएगा 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, माइनस ये हो जाएगा 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब 1000x में से x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा सिंपली 999x, और जब 1 पॉइंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको 1.001 001 001 में से माइनस करोगे आप 0.001 001 001, और ये चलता है, ये भी चलता जा रहा है, तो ये पूरा पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू जब मैं इसे सॉल्व करूंगा x के लिए तो ये आ जाएगा 1/999। अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि x की वैल्यू 1/999 आई है और x को ही आपने 0.001 बार के इक्वल माना था, इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999।
तो 0.001 बार की P अपॉन Q फॉर्म क्या होगी, 1/999, और यही हमारा आंसर है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब हमें 0.9 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी आपको खुद ही करना है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ कि 0.9 बार का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये आएगा 1/1, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 0.9999 चल रहा था, ये 1 की इक्वल कैसे आ गया। दरअसल यहाँ पे हम ये सेंस लगाएंगे कि जो ये 0.9999 है वो बहुत क्लोज है 1 के, इसीलिए जब इसकी हमने P अपॉन Q फॉर्म निकाली तो वो कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे आपको समझ में, आपको इसकी P अपॉन Q फॉर्म निकालनी है खुद से, ये 1/1 ही आएगी, लेकिन फिर भी आपको इसे घर पे एक बार ट्राई करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, और इनडायरेक्टली वो आपको सवाल में ही बता रहा है कि 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये रिपीटिंग टाइप की आएगी तो आपको ये बताना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1/7 का, जो आता है 0.142857 और उसके ऊपर बार, मतलब कि यही पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे 1/7 का पूछता तो आपका आंसर होता 1 2 3 4 5 6 के, मतलब 6 डिजिट जो है डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं। आपको यही सेम चीज 1/17 के लिए करनी है कि आपको बताना है डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन आपको खुद निकालनी है कि डेसिमल के बाद टोटल 16 डिजिट्स रिपीट होंगे, मतलब ऐसे ही सेम फैशन में 16 नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बार आ जाएगा, मतलब 16 नंबर ऑफ डिजिट ही बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालना और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के देना, टोटल नंबर कितने रिपीट होंगे, 16 डिजिट्स रिपीट होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताना है कोई। तो देखो कोई भी 3 नंबर आप बता सकते हो अपनी मर्जी से, आपको क्या करना है, बस ये कंडीशन फॉलो करनी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब चलती रहेगी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट नहीं होएगा। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिख दिया कोई भी 2.01 ऐसे लिख दिया, अब आपको क्या करना है 001 लिख दिया, फिर उसके बाद 0001 लिख दिया, उसके बाद 00001 लिख दिया, और ये चलता ही रहेगा ऐसे, ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.51, उसके बाद आपने 2 बार 5 लिख दिया फिर 1, फिर उसके बाद 3 बार 5 लिख दिया फिर 1, फिर उसके बाद 4 बार 5 लिख दिया फिर 1, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आप ऐसे ही एक और बना सकते हो कि जैसे 3.01 फिर 001 0001 00001, और ये चलता रहेगा। तो आपने तीनों ही कंडीशन में देखा कि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, मतलब चलती रहेगी, डॉट 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 दिखा दिया, और साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक सेम फैशन में रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 0.6 बार में होता है कि 6 रिपीट ही होता रहता है एंड तक, है ना, वैसा कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। आप अपनी मर्जी से कोई भी इरेशनल नंबर बना सकते हो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब वो कभी टर्मिनेट ना हो और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे टाइप की हो, नॉन रिकरिंग टाइप की, कि पर्टिकुलर नंबर कोई रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप कितने मर्जी इरेशनल नंबर बना सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द 3 irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 5/7 और 9/11 की डेसिमल एक्सप्रेशन निकालनी है।
तो 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आती है 0.714285 और इसके ऊपर बार। तो देखो आप इसको चाहे तो 5 को डिवाइड कर सकते हो 7 से, ऐसे करके निकाल सकते हो, या फिर मैं कैसे निकालता हूँ, मैंने 1/7 की याद की हुई है 0.142857 और इसके ऊपर बार। अगर आपको 5/7 की निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, 1/7 वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 5/7 की निकालनी है, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.714285 और इसके ऊपर बार। ठीक है ना, यही आ जाएगी। और जब आप 9/11 की निकालोगे, मतलब जब 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 0.81 पे बार। तो अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो 3 इरेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 71 से, और ये 81 से। इट मीन्स कि हमें 71 और 81 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 0.72, अब अपनी मर्जी से मैंने 0 लगा दिया, फिर 7200 लगा दिया, फिर 72000 लगा दिया, फिर 72 और मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया। तो ये पहली इरेशनल नंबर हो जाएगी। दूसरी निकालनी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 72 है, यहाँ पे 73 लगा दो और ये ऐसे लिखते रहो। और अगर तीसरी निकालनी है तो 0.74 लिख दो। अब ये 7400 74000 और 74 और ये चलती रहेगी। आप चाहो तो ये 3 ही ले सकते हो अपने आंसर के लिए, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। कंडीशन ये रहेगी कि जो शुरुआत के 2 नंबर होंगे ना, ये 81 से छोटे होने चाहिए और 71 से बड़े होने चाहिए। ठीक है ना, और बाकी के पीछे के नंबर तो आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी उसको कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन की 3 इरेशनल नंबर आ जाएंगी ये। ठीक है ना, आप चाहो तो आप कोई भी निकाल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि जितने भी हमें नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा √23। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि √23 वो कैसा नंबर है, आप कहोगे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर √37 होता, √43 होता, √5, √7, √11, ये सब भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट है। ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा सेकंड पार्ट है √225। तो हमें पता है कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो इट मीन्स √225 को मैं लिख सकता हूँ अंडर दी रूट 15 इंटू 15 और ये आ जाएगा 15। और हमें पता है कि 15 एक पॉजिटिव इंटीजर है और हर पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर होता है। इसके बाद हम हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग टाइप की है। इट मीन्स हमारा जो ये नंबर होगा वो कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स की होती है, रेशनल नंबर्स की होती है। तो हमारा जो थर्ड टाइप है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की। तो देखो अब हमारा फोर्थ टाइप है 7.478478। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो नंबर है 478 ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। इट मीन्स ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज समझी कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है वो रेशनल नंबर होता है। तो जो हमारा फोर्थ टाइप है वो रेशनल नंबर है। अब हमारे फिफ्थ टाइप की बात करते हैं। तो हमारे फिफ्थ टाइप में 1.10 100 100 और ये चलता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही कोई पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, नॉन रिकरिंग है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हुई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसीलिए ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सो इसी के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज 1.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया हो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।